जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग हमारी इस वीडियो के अंदर एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सुपर सिंगर थे, एक सॉन्ग राइटर थे, एक बेहतरीन एक्टर थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे और एक फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, जिनके पास सुपरस्टार होने का स्टारडम तो था लेकिन स्टारडम का अहंकार नहीं था। जिनके पास बहुत सारे पैसा तो था लेकिन पैसों का घमंड नहीं था, क्योंकि इन्होंने कभी भी पैसों के लिए गाना गाया ही नहीं। इनका हर एक गाने का हर एक लाइन के अंदर हर एक वर्ड, ये सारे कुछ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था, उनकी दिल के धड़कन के साथ जुड़ा हुआ था। इनका हर एक गाना नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलता था, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनके जो दिल की बात है उसको बयां करता था। तो इस इंसान का नाम है जुबिन गर्ग, जो कि भारत के अंदर स्पेशली असम और नॉर्थ ईस्ट के अंदर और बंगाल के अंदर जुबिन दा के नाम से फेमस है। तो आज हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 19 सितंबर 2025 को जुबिन दा ने हम सबको छोड़ के एक अनजान राहों पे निकल पड़ा है, जहां से वो कभी हमारे पास नहीं लौटने वाला। तो 19 सितंबर 2025 को क्या हुआ? 19 सितंबर 2025 को असम ने अपना वॉइस को खोया है, नॉर्थ ईस्ट ने अपना जो आवाज़ है उसको खोया है, असम का आसमान एक स्टार को खोया है। तो 19 सितंबर को क्या हुआ? 19 सितंबर को सिंगापुर के अंदर जुबिन दा ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक फंक्शन होता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस देने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स होता है स्कूबा डाइविंग, उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उसी स्कूबा डाइविंग के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और एक एक्सीडेंट के चलते हुए उनकी देहांत हो गया, उनकी दिल की धड़कन रुक गया। तो वहाँ पे उनकी दिल की धड़कन रुका और ये न्यूज़ जब भारत में आई उसके बाद टोटल नॉर्थ ईस्ट, टोटल असम और गुवाहाटी शहर, यानी असम के अंदर जितना भी जगह है पूरा असम, पूरा मान लीजिए पूरा नॉर्थ ईस्ट की दिल की धड़कन रुक गया। जैसे कि मानो हर एक इंसान, हर एक बंदा अपने घर का कोई खोया है। ये जुबिन दा सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, ये असम के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक फैमिली के अंदर ये हर एक फैमिली का एक मेंबर थे। इसीलिए इनकी देहांत का, इनकी दिल की धड़कन रुकने की खबर जब नॉर्थ ईस्ट पहुंचा तब पूरा नॉर्थ ईस्ट की दिल की धड़कन रुक गया। जो इंसान जहाँ पे थे वहाँ पे सारे काम बंद पड़ गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट ठप पड़ गया, पूरा दुकानें बंद होने लगा, ऑफिसेस, जो प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस सब बंद पड़ गया, क्योंकि हर एक इंसान अपना काम छोड़ के निकल पड़ा। कहाँ पे? गुवाहाटी आने को निकल पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको, हर एक इंसान को जुबिन दा को आखिरी बार के लिए देखना है और उनकी अंतिम यात्रा के साथ जुड़ना है हर एक इंसान को। क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर, असम के अंदर रहने वाले हर एक इंसान की दिल की धड़कन कहाँ से जुड़ा हुआ था? कहाँ पे जुड़ा हुआ था? जुबिन दा की दिल की धड़कन के साथ। क्योंकि वो कभी भी वो जो सिंगर थे जुबिन दा, ये इंसान कभी एक क्लास के सिंगर नहीं थे। मतलब मान लीजिए आज के टाइम में हम लोग क्या देखते हैं, बॉलीवुड के अंदर देखते हैं कि जो भी फेमस जो सिंगर है वो बहुत ज़्यादा पेमेंट लेते हैं। वो मान लीजिए एक तरीके का एलिट क्लास के लिए वो लोग गाना गाते हैं। जो ऑर्गेनाइजर बहुत ज़्यादा पैसे उसको दे पाएंगे उनके लिए वो गाना गाएंगे। लेकिन जुबिन दा ऐसा नहीं था, वो कभी पैसों के पीछे दौड़ा ही नहीं। जो इंसान प्यार से उनको वो एक गाने के लिए रिक्वेस्ट कर देता था वहीं पे गाना गा देता था। तो ऐसे चलते हुए नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनकी गाना, जैसे हर एक जनरेशन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बच्चा हो, एक बूढ़े इंसान हो, औरतें हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, हर एक इंसान के साथ उनका गाना जुड़ा हुआ था। तो हर एक जनरेशन उनका ही गाना सुनते हुए असम के अंदर बड़ा होता है। तो इसीलिए जब ये न्यूज़ असम के अंदर आया, यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आया, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा असम के लोग, सारे लोग गुवाहाटी आने लगे कि उनके साथ उनके अंतिम यात्रा में उनको जुड़ना है। तो आंखों में आंसू और दिल के अंदर गम का सैलाब लेके सारे लोग असम आ गया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। जुबिन दा का नाम चौथे नंबर पे आ गया। मतलब देहांत होने के बाद कोई भी इंसान के पीछे इतना भीड़ इकट्ठा होना एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड की बात है। तो ये इस रिकॉर्ड के अंदर जुबिन दा का नाम चौथे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे आए थे
माइकल जैक्सन, उसके बाद पोप फ्रांसिस, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ टू और उसके बाद हमारे जुबिन दा। तो इसी से ये दुनिया के सामने आ गया कि उन लोगों के दिलों में जुबिन दा के लिए प्यार कितना है। तो ये हो गया हमारे जुबिन दा के बारे में, जो आज के टाइम में उनका देहांत हो चुका है। और अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनका जो अंतिम जो क्रिया है वो भी शुरू हो चुका है। तो ये जो न्यूज़ है, देहांत होने का जो न्यूज़ है, ये इस न्यूज़ के लिए असम एकदम तैयार नहीं था, नॉर्थ ईस्ट एकदम तैयार नहीं था, क्योंकि उनको अभी बहुत ज़्यादा रास्ता चलने वाले थे। वो उनका एज था 52 इयर्स। तो समय से बहुत ही पहले जुबिन दा सबको छोड़ के निकल पड़े। तो इसीलिए इस न्यूज़ के साथ असम, इस न्यूज़ को सुनने के लिए असम, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल का जो रीजन है वो रीजन एकदम रेडी नहीं था, क्यों उनके दूर दूर तक सोच में ये ऐसे दुखद खबर उनको सुनना पड़ेगा, इसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो मान लीजिए एक तरीके से असम अपना वॉइस खोया है, नॉर्थ ईस्ट अपना आवाज़ खोया है, और असम का आसमान और नॉर्थ ईस्ट का आसमान एक स्टार को खोया है। तो ये है हमारे जुबिन दा और उसका ऑरा। तो अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे जुबिन दा के बारे में, उनके बचपन के बारे में, वो कहाँ से आया, कैसे इतना नाम कमाया, फिर कैसे लोगों के दिल में वो छा गए। तो ये सारी चीज़ हम धीरे धीरे करके हम उनके बारे में जानेंगे। तो जुबिन दा का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1972 को तुड़ा में। तुड़ा कहाँ पे है? तुड़ा असम के नीचे एक स्टेट है मेघालय के अंदर एक जगह है तुड़ा। तो उनका जन्म वहीं पे हुआ था। उनका जो बाबा थे, उनका जो फादर थे, उनके नाम थे मोहिनी मोहन बरठाकुर। एक्चुअली जुबिन दा का जो पूरा नाम है जुबिन बरठाकुर। तो उनका बाद में उनका नाम पड़ा जुबिन गर्ग, और वो फेमस हुए जुबिन दा के नाम से। सबको उनको, क्योंकि वो सबके साथ जुड़ा हुआ था और इसलिए उनका नाम पड़ गया जुबिन दा। तो उनके बाबा का नाम थे, फादर के नाम थे मोहिनी मोहन बरठाकुर, जो कि एक मैजिस्ट्रेट थे। जैसे कि स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद मैजिस्ट्रेट बनते हैं, तो उनका फादर भी एक मैजिस्ट्रेट थे। उसके साथ ही एक पोएट भी थे, एक कवि भी थे और एक लिरिसिस्ट भी थे, यानी उनके बाबा भी गाना लिखते थे। और उनकी माँ थे इली बरठाकुर, वो भी एक सिंगर थी। यानी जुबिन दा के साथ म्यूज़िक, सिंगिंग, गाना, ये सारी चीज़ उनके बचपन में ही उनके साथ जुड़ चुका था। उनके फादर और उनके बाबा और माँ से ही उनको मिला था। ये गाना गाने का जो टैलेंट है वो उनको अपने पेरेंट्स से ही उनको मिल चुका था। अब चाइल्डहुड में उन्होंने क्या किया, इनका जो नाम है, हिज नेम वॉज इंस्पायर्ड बाय द लेजेंडरी कंडक्टर जुबिन मेहता एंड ही लेटर एडॉप्ट गर्ग फ्रॉम हिज ब्राह्मण गोत्र। तो इनका नाम पहले तो जुबिन बरठाकुर थे, तो उसके बाद इनका जो गोत्र था गर्ग, यही गर्ग को वो अपना टाइटल में यूज़ करने लगे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो आसाम के भाषा में बहुत सारे गाना गाने लगे, आसाम के ट्रेडिशनल जो गाने हैं उनको गाने लगे। फिर क्या, वो अपने ज़िंदगी का बहुत सारा साल जोरहाट में बिताया। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ हिज फादर एंड ACS ऑफिसर मेंट ए चाइल्डहुड अक्रॉस असम। तो उनका बाबा एक असम के अंदर स्टेट सिविल सर्वेंट थे, मैजिस्ट्रेट थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। तो उनके साथ जुबिन दा का भी इधर असम के अंदर एक शहर से दूसरे जगह पे जाना, दूसरे शहर में जाना, एक गांव से दूसरे गांव पे जाना, तो उनका भी चलता रहता था। तो वो असम के गुवाहाटी में जैसे उनका घर है, ऐसे घर उनका जोरहाट में भी है। तो उनको जोरहाट के जो लोग हैं वो भी उनको अपना ही घर का मेंबर महसूस करते हैं, जुबिन दा को। तो जोरहाट के अंदर जुबिन दा का बचपन का बहुत सारा साल वहाँ पे बिता है उनको। ये सारे फ़ोटो, ये जुबिन दा के बाबा के साथ उनका फ़ोटो है, उनका माँ, इनका बहन, हाँ ये जुबिन दा का बहन है। एक्चुअली ये बहन थे, इनका भी देहांत हो गया कुछ साल पहले, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जुबिन दा है हमारे, और ये उनका सब फ़ोटो है। तो एक तरीके से मान लीजिए जुबिन दा का जो बचपन है, जो उनका जो कॉलेज लाइफ है,
ये सारे चीज़ उन असम के हर एक जगह पे बिता है। मतलब उनका बाबा का ट्रांसफ़र होता था, उनके साथ वो भी चल पड़ते थे एक जगह से दूसरे जगह पे। तो असम के एक शहर का इंसान वो नहीं थे, वो पूरा असम के ही बेटे थे वो। तो उसके बाद क्या हुआ, ए बॉय नेम्ड जुबिन, उसके बाद उनका जो करियर था वो सही तरीके से चल रहा था। वो असम के अंदर वो सिर्फ असम भाषा में गाना नहीं गाते थे, वो असम भाषा में गाना गाया, वो बंगाली लैंग्वेज में गाना गाया, बॉलीवुड में हिंदी में गाना गाया, और बहुत सारे लैंग्वेज, मान लीजिए 40 लैंग्वेज के ऊपर उनका गाना है। बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम जिनके बारे में सुने भी नहीं है, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप रहते हैं, 300 से 350 400 ट्राइबल ग्रुप नॉर्थ ईस्ट के अंदर रहते हैं। तो उन लोगों का जो लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज में गाना गाना, ऐसे करते हुए लगभग 40 भाषा के ऊपर उनका गाना है। तो जो भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो अब उनका गाने का करियर सही तरीके से चल रहा था। बहुत सारे बॉलीवुड में भी उनका गाना, वो या अली करके जो गाना गैंगस्टर करके एक मूवी में आया था, वो बहुत बड़ा हिट था। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2002 में क्या होता है, 2002 में उनके बहन के साथ एक ट्रैजिक एक्सीडेंट होता, कार एक्सीडेंट हुआ था उनके बहन के साथ। और उस ट्रैजिक एक्सीडेंट के बाद उनकी बहन की देहांत हो गया था। उसी दुख को उभरने के लिए, उसी दुख के बाद, बहन के देहांत होने के बाद जुबिन दा एक एल्बम रिलीज़ किया था। उस एल्बम का नाम था शिशु, जिसका जो इंग्लिश अगर हम प्रोनाउंसिएशन और उसका जो स्पेलिंग देखें, वो एक्स से शुरू होता है, शिशु का मतलब है चाइल्ड। तो ये एल्बम इतना हिट हुआ, इसमें इनका हर एक कविता, हर एक म्यूज़िक, हर एक पर्सनल ट्रेजेडी इतनी अच्छी तरीके से इस एल्बम के अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये एल्बम पूरा आसाम के अंदर, पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक इंसान का दिल को छू के निकल गया। मानो कि पूरा नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक इंसान की रूह में बैठ गया। तो इस एल्बम के बाद लोगों के साथ, वो तो पहले से जुड़ा हुआ था ही, तो उसके बाद और उनके रूह में उतर गए थे, नॉर्थ ईस्ट के रूह में उतर गए थे। वो कहते हैं ना कि अगर एक सही तरीके से आर्टिस्ट आपको बनना है तो दुख, ज़िंदगी में दुख बहुत ज़रूरी होता है। तो इनकी बहन के बाद, मौत के बाद उनको वही दुख मिला। उसके बाद उनको जो हर एक गाना सबको छूने लगा। फिर क्या, फिर ये जो सिंगर बनने के लिए ये बीच में ये कॉलेज में पढ़ाई भी चल रहा था, लेकिन वो कॉलेज वो बीच में ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने गाने का जो रास्ता है, सिंगर बनने का जो रास्ता है, उसी रास्ते पे निकल पड़ा था फुल फ्लेजेड। पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के जो कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए थे और सिंगर बनने के रास्ते में वो चल पड़े थे। तो इनको गाने के पीछे जो गाइड इनको मिला, वो इनका माँ का गाइड मिला। उन्होंने उनको 11 साल के अंदर भी तबले में ट्रेंड कर दिया। एनरिच्ड बाय असम फोक अंडर गुरु रामानी राय। तो असम के जो जो गाना है, जो फोक लैंग्वेज के ऊपर जो गाना है, उस गाने के ऊपर वो पहले से ट्रेंड था, बहुत बचपन में ही ट्रेंड हो गए थे। और म्यूज़िक वाज जुबिन गर्ग फर्स्ट लैंग्वेज। तो जुबिन दा का जो फर्स्ट लैंग्वेज था वो म्यूज़िक ही था, क्योंकि वो खुद ही बोलते थे मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, गाना ही मेरा धर्म है, मैं हर जाति का हूँ, हर धर्म का हूँ। तो ऐसे तो वो एक असमीज ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो ना जाति मानता था ना धर्म मानता था, वो बस गाने को अपना धर्म मानता था। और उसका लैंग्वेज भी बस गाना ही उसका लैंग्वेज था। तो अब एक तरीके का उनका जो गाना है असमीज लैंग्वेज के अंदर, बंगाली लैंग्वेज और जो ट्रेडिशनल जो ट्राइबल लैंग्वेज है, उनके ऊपर जो गाना है वो धीरे धीरे करके इतना फेमस हुआ, वो दुनिया के अंदर असम के वॉइस कहने लगे और हमिंग किंग कहने लगे। एक तरीके से मान लो असम और नॉर्थ ईस्ट को दुनिया के सामने उनके वॉइस के थ्रू वो प्रेजेंट करने लगे। एक तरीके का एक उभरता हुआ राइजिंग स्टार निकल के सामने आ गया था। फिर क्या, फिर 90 आते आते उस टाइम तो इतना मोबाइल नहीं था, इतना ये सारे जो आज के टाइम में हम आसानी से मोबाइल में सब कुछ देख लेते थे, उस टाइम तो कैसेट निकलता था। तो उस टाइम असम के अंदर हर एक दुकान, हर एक गली, हर एक घर के अंदर उनका ही गाने का कैसेट बजने लगा था। ही वॉज स्पीकिंग द सोल ऑफ असम। वो असम के सोल के बारे में बात करने लगे थे। उनका हर एक गाना असम के प्यार के बारे में बोलने लगे थे, असम के हार्टब्रेक के बारे में, रेबेलियंस के बारे में, प्राइड के बारे में बोलने लगे थे। तो उनका हर एक म्यूज़िक
मान लो असम के अंदर हर एक घर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक गली मोहल्ले घर क्लब हर एक जगह पे छा गया। अब देखिए, ये तो वो जब बॉलीवुड में आए उनको हम बॉलीवुड में या अली गाने से जानते थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग उनको बहुत पहले से जानते थे। फिर क्या हुआ, वो उनका जो गाना है या अली, जब ये बॉलीवुड में पहली बार रिलीज हुआ गैंगस्टर मूवी के अंदर, तब उनका गाना बॉम्बे से मणिपुर, कश्मीर से कन्याकुमारी हर एक इंसान को मालूम पड़ गया कि जुबिन दा करके एक गायक है और उनका गाया हुआ गाना सबको छूता है, सबको दिलों को रूह को छूता है। तो ओवरनाइट उनका ये गाना एक नेशनल एंथम टाइप बन गया। लेकिन ये बॉलीवुड का जो ये चमचमाती हुए जो दुनिया है, जो जगमगाती हुई जो दुनिया है बॉलीवुड का, जो पैसों के पीछे भागता है, ये दुनिया उनको पकड़ के नहीं रख पाया। वो बॉलीवुड में गाना तो गाए, लेकिन वो मुंबई में घर भी लिए, लेकिन वहाँ पे कभी रहे नहीं। वो अपने ज़मीन पे यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, असम के अंदर फिर वापस लौट के आए, और असम के अंदर जैसे उनका गाना चल रहा था असमी लैंग्वेज, और वो बंगाल के अंदर बंगाली लैंग्वेज में भी इतने सारे हिट गाने दिए कि उसका काउंट करते करते पूरा दिन निकल जाएगा, इतना सारा हिट गाने उन्होंने दिया। तो एक टाइम में बंगाली फिल्म के अंदर उनका ही गाना चलता था, उनका ही गाया हुआ गाना हर एक फिल्म के अंदर चलता था। तो उन्होंने टोटल 40 लैंग्वेज के ऊपर गाना गाए। मान लीजिए हज़ारों गाने गाए 40 लैंग्वेज के ऊपर, उनमें से कुछ तो ट्राइबल लैंग्वेज भी है। जैसे कि मान लीजिए जो 40 लैंग्वेज है, वो आधा जो डायलेक्ट है उनमें से विष्णुप्रिया, मणिपुरी, फिर ये आदि बोडो, डिमासा, इंग्लिश, गोवालप्रिया, कन्नाडा, कराबी, मलयालम, मराठी, मिसिंग, नेपाली, भोजपुरी, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, तिया, इन सारे भाषाओं के अंदर मान लीजिए एक ही इंसान इतने सारे भाषाओं के ऊपर गाना गाना, ये एक अलग टैलेंट की बात है जो उनके पास था। और सबसे बड़ी बात है ये कि ये एक प्योर सोल थे। इनके अंदर ना कोई दिखावा था, ना अहंकार था, ना घमंड था, ना कभी खुद को कभी एलिट क्लास के अंदर वो गिनते भी नहीं थे। वो खुद ही बोलते थे कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैं लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों के अंदर रहता हूँ, लोगों के दिलों में रहता हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, चाहे वो इंसान कितना भी गरीब हो, उनके पास कितना भी कम पैसा हो, और वो जो भी काम करता हो उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये था उनका सोच। इसी सोच के चलते हुए वो लोगों के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि आज के टाइम में जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद एक मामूली से बंदा जो छोटे से हर एक दिन का डेली लेबर का काम करता है, जो आज नहीं काम करेंगे तो कल क्या खाएंगे उसको पता नहीं, वो ऐसे इंसान भी अपना खाना पीना, अपना रोजगार, अपना काम छोड़ के, अपना घर छोड़ के कहाँ पे दौड़ के आ गया, गुवाहाटी में दौड़ के आ गया। क्योंकि वो उनको बस एक बार जुबिन दा को देखना है, अंतिम यात्रा से पहले जुबिन दा की उनको एक बार उनके साथ मिलना है, उनको देखना है। बस इस चाहत के साथ वो निकल पड़ा अपने घर से। तो असम के अंदर आदमी जितना भी एलिट क्लास का हो, वो मिडिल क्लास हो, वो लोअर क्लास हो, गरीब हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उसका घर का बेटा, उनका घर का गायक कौन है? जुबिन दा। तो ये है उनका लेवल असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो अब देखिए उनका ये सारे फ़ोटो, उनका पहले का फ़ोटो है। देखिए एक आम सी ज़िंदगी जो हम लोग जैसे कि चलते हुए किसी छोटे दुकान से खाना खा लेना, फिर होटल में बैठ के लोग दोस्तों के साथ बात करना, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलके गाना बजाना करना, सैलून में जाके, मामूली सी सैलून में जाके अपना बाल कटवाना, ये सारी चीज़। और हाँ, ये जो फ़ोटो है, जो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ के सिंगर बनने के राहों में चल पड़ा था, वही यूनिवर्सिटी बाद में इनको डिलीट सम्मान भी दिया, डिलीट उपाधि से भूषित भी किया इनको। तो अब बिहाइंड द रोर ऑफ क्राउड लिव्ड ए सिंपल मैन। पूरे नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ ही जुबिन दा थे। तो इसीलिए जुबिन दा का जब देहांत हुआ उसके बाद पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो आवाज़ है वो चुप बैठ गया। लोग सड़कों पे उतर आए, रास्ते जाम हो गया, जितने लोगों की भीड़ की सैलाब से भर गया। फिर क्या, देखिए
ये सिर्फ गाना गाते थे या तो बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट थे, ऐसा नहीं था। वो थोड़ी देर पहले हमने बोला कि ये एक प्योर सोल थे। जब असम के, देखिए असम के अंदर हर एक साल, हर एक दो साल के बाद फ्लड आता है। जब भी फ्लड आता है ये अपने मदद लेके, अपने सारे ज़िंदगी का जो कमाई लेके पहुंच जाता है रिलीफ देने के लिए। तो असम के अंदर जो जो जगह पे, जहाँ जहाँ पे फ्लड आया वहाँ पे रिलीफ काम करने के लिए ये अपने बंदे को अपने पैसे लेके पहुँच जाते थे। ये गवर्नमेंट के काम के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे, कब गवर्नमेंट इसको हेल्प करेगा फिर ये जाएंगे, ऐसे नहीं है। ये अपने खुद के उनके पास जितने भी साधन है, जितने भी पैसा है, उसको लगा के अपने तरीके से काम करते थे। इसीलिए लोग इनके साथ जुड़े हुए रहते थे। और ऐसा नहीं है, और ये जब स्टेज परफॉर्मेंस देता भी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिट क्लास, यानी जिन ऑर्गेनाइजर के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो इनको बहुत ज़्यादा पैसा देंगे उसी के लिए ये गाना गाएंगे, ऐसा नहीं है। जो छोटे ऑर्गेनाइजर्स थे, जो जिनके पास उतना पैसा नहीं थे, लेकिन उनके लिए भी ये गाना गाते थे। और ड्यूरिंग पैंडेमिक, यानी जब कोविड आया था उस टाइम भी ये अपने जो घर था उसका जो दूसरा और तीसरा जो माला था, उस माले को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया था, जो जितना भी पेशेंट हो सके वहाँ पे रह सके। तो ये था उसका बड़प्पन, ये था उनका बड़ा दिल। तो अब ये तो सिंगिंग के साथ साथ, जो पहले हमने बोल दिए थे, ये एक बेहतरीन एक्टर भी थे। तो क्या हुआ, सिंगिंग के साथ साथ ये डायरेक्ट आसामीज फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्शन भी करने लगे। तो मिशन चाइना करके एक 2017 में एक फिल्म आया था, फिर कंचनजंगा करके 2021 में एक फिल्म उन्होंने बनाए थे। ही डिड नॉट लिमिट हिमसेल्फ टू जस्ट बीइंग ए प्लेबैक सिंगर। ये खुद को एक प्लेबैक सिंगर के अंदर ही सीमित नहीं रखा, ये अपना टैलेंट को जैसे सराहा, उसको बड़ा किया, उसके साथ लोगों को जो उनका जो मेन जो काम, उनका हर एक काम के साथ जो मेन चीज़ जुड़ा हुआ था, उनका हर एक काम के साथ वो लोगों के दिल को जीतते गए। वो उनका हर एक काम, हर एक गाना, हर एक फिल्म, हर एक डायरेक्शन, उन हर एक चीज़ के साथ असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक लोगों को दिल को जीतते गए। और उनकी ये एक आउटस्पोकन पर्सन थे, ये नहीं देखता है कि सामने वाला कौन है। इनके लिए जो सही था, जो सच था, वही ये सबके सामने खुले मन से बोल देते थे। वो सामने वो कौन खड़ा है, उनका वो क्या सोच रहा है, ऐसा नहीं है। जो उनके लिए जो सही है, जो वो अपने मन से सही मानता है, उसी को वो सबके सामने एकदम आउटस्पोकन होके बोल देते थे। उनके लिए ना कोई रिलीजन था, ना कोई कास्ट था, ना कोई ऊंची जाति का था, ना कोई नीची जाति का था। उनके लिए वो सबके लिए थे और सब लोग उनके लिए थे। उनका एक ही लैंग्वेज था, उनका एक ही प्यार था, वो था सिंगिंग। तो उनका ये आउटस्पोकन जो नेचर था, इसके लिए वो बहुत जगह पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी हुए। लेकिन जो भी हुए, असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक इंसान उनसे प्यार भी उतना ही करता था और आज भी करता है। उनका देहांत तो हो गया, लेकिन वो हमेशा असम के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक परिवार के अंदर, हर एक घर के साथ जुड़ा हुआ रहेंगे। क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनका ही गाना सुन के जनरेशन बड़ा हुआ है। द legacy that breathes. Even today, long after his last breath, आज से 3-4 दिन पहले उनका लास्ट ब्रेथ उन्होंने ले लिया था 19 सितंबर को, लेकिन जुबिन दा आज भी अलाइव है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि लोगों ने बोल दिया। जुबिन दा हमको छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उनको नहीं अलविदा बोलेंगे। वो जितना चाहे हमें अलविदा बोल के चले जाए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लोग, असम के लोग बोल दिया कि हम आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारे रूहों में हो। जितने दिन ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोग जिंदा रहेंगे, आप उनके साथ जिंदा रहोगे। तो उनके देहांत के बाद उनके लेगेसी के साथ क्या हुआ, असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर एक रास्ता, हर एक गली मोहल्ला ये जुबिन दा के फ़ोटो से भर गए। जो आर्टिस्ट लोग थे वो ग्राफिटी बनाने लगे, वॉल पेंटिंग होने लगे। हर एक ब्रिज का वॉल, हर एक घर का वॉल, हर एक मोहल्ले का, क्लब का वॉल जुबिन दा की पेंटिंग से रंग गए। और
ब्रिज मान लीजिए, रास्ता मान लीजिए, गवर्नमेंट ऑफिस मान लीजिए, प्राइवेट ऑफिस मान लीजिए, दुकानें मान लीजिए, बाज़ार मान लीजिए, हर जगह पे जुबिंदा का जो पोर्ट्रेट है, जो फ़ोटो है, वो छा गया है। और आर्टिस्ट लोगों ने बहुत जगह पे उनका जो मूर्ति है वो भी प्रतिष्ठा कर दिए। और गवर्नमेंट से भी 2 जगह पे, यानी गुवाहाटी पे और जोरहाट पे, क्योंकि जोरहाट में भी वो उनका बहुत सारा साल ज़िंदगी का बिता है। तो जोरहाट के साथ जितना वो गुवाहाटी के साथ जुड़ा हुआ है, उतना ही जोरहाट के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि गुवाहाटी का बेटा है, ऐसे तो वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का ही बेटा है, पूरा भारत का बेटा है वो, लेकिन उनका 2 शहर है, मतलब 2 शहर का बेटा उनको माना जाता है, कि गुवाहाटी का भी और जोरहाट का भी। जोरहाट भी असम के अंदर, अपर असम के अंदर अपर असम के अंदर एक शहर है। तो दोनों जगह पे, गुवाहाटी और अपर असम, ये दोनों जगह पे असम गवर्नमेंट ने लैंड का एक्विजिशन किया है और एलोकेट कर भी दिया है लैंड। वहाँ पे उनका समाधि बनेगा। तो आज के जुबिंदा के बारे में इतना ही। तो ये जो उनके जो लेगासी है, वो ये लेगासी आगे के टाइम में भी फॉरवर्ड होते रहेंगे, जनरेशन बाय जनरेशन हम उनको याद रखेंगे। और वो जितने सारे लैंग्वेज के ऊपर, 40 लैंग्वेज के ऊपर और अलग अलग डायलेक्ट के ऊपर जितने हज़ारों गाना वो गा के गए हैं, वो गाना हम लोगों की, नॉर्थ ईस्ट वालों की, असम वालों की, बंगाल वालों की और पूरे देश के अंदर, देश के साथ जुड़ा हुआ है और रूह में बस चुका है। नॉर्थ ईस्ट की हर एक इंसान की सांसों में जुबिंदा अमर रहेंगे। तो जितना चाहे जुबिंदा हमसे दूर चले जाए, हम लोग जुबिंदा से दूर नहीं जाएंगे। ये नॉर्थ ईस्ट का वादा है जुबिंदा से। तो आज का वीडियो इतना ही। तो आज दिल में दुख और आंखों में आंसू लेके आप लोगों को बाय बोलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।